कोविड 19 ने स्कूल एजुकेशन पे जो इफेक्ट डाला है, ऐसा आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। स्कूल्स के बंद होने और क्लासरूम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होने की वजह से न सिर्फ स्कूल के बच्चों के बीच इनइक्वालिटी बढ़ी है, बल्कि बहुत से बच्चों की स्कूल एजुकेशन पूरी तरीके से रुक गई है। एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी कोविड 19 का बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कोविड 19 ने कैसे बच्चों की एजुकेशन लाइफ को अफेक्ट किया है और कैसे हम इस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। हमारे देश में कोविड 19 की वजह से स्कूल बंद होने से लगभग 32 करोड़ स्टूडेंट्स की लाइफ अफेक्ट हुई है, जिसमें से बहुत कम बच्चे ऑनलाइन क्लास के मीडियम से शिक्षा ले पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर 105% बढ़ गया है। एक और सर्वे के अकॉर्डिंग 62% बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है, जिसमें रूरल एरिया के 67% बच्चे जबकि 55% अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स शामिल हैं। मिड डे मील कई भारतीय बच्चों की डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि बच्चों को मेल न्यूट्रिशन, क्लासरूम हंगर जैसी बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। 2019 में हुए CNN के एक सर्वे के अनुसार स्कूल ना जाने वाले बच्चों में लगभग 38% बच्चे अंडरवेट थे, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों में ये आंकड़ा 20% था। स्कूल्स बंद होने की वजह से बच्चों के लिए मिड डे मील की फैसिलिटी भी बंद हो गई है, जिससे स्कूल जाने वाले लगभग 11.6 करोड़ बच्चे मिड डे मील से वंचित रह जाएंगे। स्कूल बंद होने की वजह से अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो रही है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। जहां लगभग पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, वहीं लगभग 53% रूरल हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 12 घंटे से भी कम रहती है। सिर्फ 24% इंडियंस के पास स्मार्टफोन्स या इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि मात्र 11% हाउस होल्ड्स के पास कंप्यूटर है। 5 से 24 साल के बीच के लोगों में सिर्फ 8% के पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी है। रूरल एरियाज में सिर्फ 4.4% हाउस होल्ड्स के पास ही कंप्यूटर्स हैं। आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो आप बहुत लकी हो कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर इंटरनेट सर्विसेज की कॉस्ट का बोझ अलग से बढ़ गया है। जहां इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वहीं इसकी वजह से साइबर क्राइम्स जैसे हैकिंग और साइबर बुलिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट की वजह से बच्चे वायलेंट कंटेंट की तरफ भी ज्यादा
ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। सिर्फ 17% गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स और 43.8% प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। बहुत से टीचर्स, जिनमें मेनली प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स शामिल हैं, उन्हें एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने इरेगुलर सैलरी और सैलरी कट जैसी समस्याएं अलग से खड़ी हैं, जो कि पैंडेमिक के समय उन्हें डीमोटिवेट कर रही हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी स्कॉलरशिप जैसे टेक्स्ट बुक, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, डेटा पैक्स एक्सेट्रा प्रोवाइड कर सकती है। बच्चों तक मील्स पहुंचाने के नए तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे घर तक राशन पहुंचाना। मिड डे मील का कवरेज भी बढ़ाकर सेकेंडरी लेवल तक किया जा सकता है और साथ ही मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट स्कीम भी इसमें शामिल की जा सकती है। गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे। उसके लिए इमीडिएट बेसिस पे फ्री बुक्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन एक्सेट्रा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि हाउस होल्ड्स में रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचे, ताकि बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन अफेक्ट ना हो। बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप प्रायोरिटी बेस्ड हो तो उससे एजुकेशन में जेंडर गैप और सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड को भी कम किया जा सकता है, जिसमें गर्ल चाइल्ड और उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जा सकती है जो इंटरनेट एक्सेस में असमर्थ है। उसके साथ साथ स्कूल्स और पेरेंट्स को भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली लें और उस पर फोकस करें। हालांकि ये सारे सॉल्यूशंस भी कोविड-19 के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे एजुकेशन पर होने वाले इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम तो किया जा सकता है। अगर आपके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हैं जिनसे कोविड-19 के एजुकेशन पर होने वाले इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।